हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला था, परीक्षा की डेट में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्योंकि एक तरफ जो है अभी ही थोड़े टाइम पहले ही एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस की गई थी कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। लेकिन जो है इसी बीच एक अपडेट देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि मामला जो है 25,000 पदों को ऐड करने का सामने आ रहा है। यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो अध्यक्ष जी का बयान है उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है 25,000 पदों को जोड़कर होगी परीक्षा। जी हाँ, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा और आवेदन करवाया जाएगा, देन आपका एग्जाम होगा। इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होगा, देन आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, एग्ज़ाम सेंटर इशू था क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहे थे। रीज़न ये था, महाकुंभ का मेला है, तो जो है एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन किया गया। अब जो है मामला आ रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी पर, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल में होना था। लेकिन जो है बीच में, यानी 1 या 2 दिन पहले ही जो है, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका बयान जा आया कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है। यानी कि यूपी में कोई भी नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। जो कि बयान आने के बाद हर एक अभ्यर्थी का सपना टूटा, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा था कि फाइनली जो है 2025 में यूपी में भी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो अब जो है अभ्यर्थी चाहते हैं कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए, जिसकी मांग ले करके वो जो है अब जो है आयोग के सामने मांग कर रहे हैं और साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जो 25,000 पद हैं इनको जोड़ा जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। यानी अभ्यर्थी चाहते हैं कि बिल्कुल कंफर्म डेट अनाउंस की जाए, साथ ही 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए और आवेदन करवाया जाए। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जाए। यहाँ कहा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी है केंद्रों की सूची। यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग की तरफ से जो है डीएम से मांगा गया है कि केंद्रों की सूची जो है उपलब्ध करवाई जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं जो है प्रवक्ता संवर्ग की लंबित भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में शिक्षा सेवा चयन आयोग जुटा है। लेकिन परीक्षा तिथि घोषित जो है नहीं किए जाने से 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित कर सभी जिला अधिकारियों से परीक्षा अध्यादेश के क्रम में केंद्रों की सूची मांगी है, लेकिन अधिकृत रूप से परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की। अभ्यर्थियों ने जो है तिथि घोषित किए जाने तथा टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद जो हैं 25,000 पदों को विज्ञापन में जोड़ने और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बुधवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सचिव मनोज कुमार को सौंपा। यानी अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो 25,000 पद हैं उनको जोड़ा जाए, जो कि बिल्कुल सही है। रीज़न ये है कि जो पद हैं वो 4,163 ही पद हैं, जिसमें से 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और दो इसके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में हुए थे, 2024 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 साल हो गए, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसी सिचुएशन में अभ्यर्थी चाहते हैं, जब 25,000 पद खाली ही पड़े हुए हैं तो इनको इसी में ऐड करवा दिया जाए। साथ ही जो है आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। जो नए अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट हो जाएगा। यही मांग लेकर के अभ्यर्थी जो है प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इन पदों को उसी में ऐड कर दिया जाए। ठीक है। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने जो है प्रतिनिधि मंडल के साथ सचिव से मिलकर अपनी मांगे रखी। सचिव ने उन्हें बताया कि परीक्षा तिथि 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक जो है, यानी कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको 2 दिन में बिल्कुल फाइनल देखने को मिलेगी कि कौन-सी डेट रहने वाली है। नियंत्रक जो है डीपी सिंह इस कार्य में लगे हैं। अध्याचन व जो है
मतलब 25,000 सीट वृद्धि को लेकर बैठक में विचार करने व जो है शासन की सहमति पर निर्णय लेने की बात कही। प्रतियोगी जो है प्रभाकर सिंह परिहार ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में 25,000 रिक्त पदों का आंकड़ा पेश किया था, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में विज्ञापन 2022 में सभी रिक्त पदों को जोड़कर परीक्षा कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन में जो है अनुज कुमार व अजय कुमार इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं वहां पर शामिल रहे। अब ये सबसे बड़ा जो है अब सवाल उठ रहा है कि जो 25,000 पद हैं उनको ऐड कर दिया जाए। तो अगर देखा जाए अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि नई वैकेंसी तो आने वाली नहीं है। जो मंत्री जी हैं उन्होंने क्लियरली बोल रखा है, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा हुआ है इस बार जो अनुपात है, पहले अनुपात ये था कि शिक्षा मित्रों को ऐड करके शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर हो रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने ये बोला कि 1,40,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों की संख्या है यूपी में। अगर उनको हटा दिया जाता है तो भी हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है, इक्वल हो रहा है, जो मानक के अनुसार पूरा है। अब ये अनुपात कैसा बन रहा है, ये तो खुद ही शिक्षा मंत्री समझ सकते हैं, क्योंकि जब 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है और 6 साल में कोई ना कोई टीचर तो रिटायर हुआ होगा। जो डाटा देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षक शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जो है 6 साल से नई भर्ती तो आई नहीं। तो फाइनली अगर देखा जाए कि 6 साल पहले शिक्षक और छात्र का जब अनुपात अगर बराबर भी होगा, लेकिन 6 साल से कोई नई वैकेंसी आई नहीं और शिक्षक रिटायर हुए हैं, तो अनुपात कैसे बराबर हो सकता है? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो है मंत्री जी कह रहे हैं क्लियरली कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। अब एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, जिसमें बताया गया 27,713 पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी है। अब ये भी जो है एक्सेप्ट किया जाता है प्रशासन के द्वारा या नहीं किया जाता है, ये तो डिपेंड करता है प्रशासन पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मंजूर यानी एक्सेप्ट सभी को करना होता है। तो अब ये देखना है कि प्रशासन क्या करता है, नई शिक्षक भर्ती निकालते हैं या फिर जो है नहीं निकालते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल अब यही उम्मीद की जा सकती है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को जो मिलने वाली है, वो आई थिंक मुझे नहीं लगता, यानी 95% जो है चांसेस ना के बराबर हैं। 50% चांसेस में कुछ भी हो सकता है। तो अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो 25,000 पद खाली है उनको ऐड किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए अभ्यर्थियों को, जिससे इन पदों को ऐड करवा दिया जाए और आवेदन करने का मौका दे दिया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड क्वालीफाई होंगे, सीटेट क्वालीफाई होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि नई भर्ती देखने को मिले, तो एटलीस्ट उनको मौका मिले, वो अप्लाई कर पाएँ और 25,000 जब पद ये ऐड हो जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर भी बनेगा, क्योंकि 4,163 पदों पर भर्ती अगर आई हुई थी 2022 में और उसमें से 13 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो बहुत ही कम सीटें हैं, ठीक है? लेकिन अगर 25,000 जुड़ जाते हैं तो एटलीस्ट थोड़ी-सी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सपोर्ट करिए। बाकी कोई भी ऑफ़िशियली अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो है काफ़ी जो है चर्चाएँ चल रही हैं, तो अगर उससे रिलेटेड भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत जल्द आपको जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, इसको कंप्लीट होने के बाद आयोग के माध्यम से, क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, इन्हीं के माध्यम से आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएँगी। ये उम्मीद की जा रही थी और हर एक अभ्यर्थी इसी इंतज़ार में बैठा हुआ था कि फाइनली जो है अप्रैल के बाद आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, क्योंकि अप्रैल में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है आयोग के माध्यम से कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बयान आया हुआ है उसके बाद जो है हर एक उम्मीद पर पानी फिरा है। हर अभ्यर्थी चाहता था कि फाइनली जो है शिक्षक भर्ती आएँगी। लेकिन अब जो कह दिया गया है मंत्री जी की तरफ से कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, इनफैक्ट हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है? तो अब क्या होता है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या 25,000 पदों को ऐड करना चाहिए, और अगर ये ऐड करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को आप लोग सपोर्ट भी करिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा तभी जाके कोई फाइनल डिसीजन आ पाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।